मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। Imagine being erased from your own marriage in just 3 words. No conversation, just a text. A word repeated thrice, and your life changes forever. Haq isn't a film about defaming religion, it's about the misuse of it. It's about how men turned patience into power and faith into fear. And it took one woman to remind everyone what Quran actually stood for: justice. Hi guys, I'm back. Today, we're going to talk about a really hard-hitting, emotional, and yet surprisingly entertaining film, Haq. Now, before we start, like I always say, I'm not here to narrate the whole story. You should experience that yourself. But since this one is based on real life, and a lot of it is already public, hence I'll give you the crux, but with just a bit of context. So, Haq is a film based on the famous Shaira Bano case, officially known as Shaira Bano versus Union of India, where a Muslim woman from Uttarakhand was divorced by her husband through instant triple talaq. She challenged this practice in the Supreme Court, arguing that it violated her fundamental rights, especially the right to equality, known as Article 14, non-discrimination, Article 15, and right to life and dignity, Article 21. Finally, a 5-judge bench of the Supreme Court struck down instant triple talaq as unconstitutional by a majority. The court held that the practice was arbitrary and violated Muslim women's fundamental rights. सवाल ये उठता है, ट्रिपल तलाक होता क्या है, क्या ये सही है, और ये शुरू कहाँ से हुआ? इस बारे में थोड़ा जानते हैं. After that, we'll discuss the good and the not so good parts of the film Haq. बेसिकली ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत एक ऐसा प्रैक्टिस था जहां एक आदमी बस 3 बार तलाक कहकर अपनी शादी इंस्टेंटली खत्म कर सकता था. लेकिन सवाल यह है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं. कुरान कहता है कि तलाक एक प्रोसेस है, एक पेशेंस वाला रास्ता. पहले दोनों के बीच सुलह की कोशिश होती है, दोनों फैमिलीज के लोग मिलते हैं, बात करते हैं. अगर बात फिर भी नहीं बनती, अब एक वेटिंग पीरियड होता है जिसे इद्दत कहते हैं. अराउंड 3 महीने के वक्त जिसमें दोनों को सोचने और समझने का मौका मिलता है. मतलब इस्लाम कहता है, टेक योर टाइम, टॉक इट आउट, एंड ओनली इफ देयर इज ट्रूली नो होप लेफ्ट, देन एंड इट रिस्पेक्टफुली. सवाल आता है, फिर ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया कहाँ से? इसका सोर्स था एक पुरानी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जिसे इमाम अबू हनीफा ने 8th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था, जो बना हनीफा स्कूल ऑफ लॉ. उनके बाद के कोई ज्यूरिस्ट ने कहा, अगर कोई आदमी उससे में 3 बार तलाक कह देता है तो टेक्निकली शादी टूट जाएगी, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना की गई हो. तो बस वही टेक्निकली वैलिड वाला लूप होल टाइम के साथ एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया, खासकर साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर. लेकिन बाकी के इस्लामिक स्कूल्स जैसे शाफी, मालिकी और हनबली, इन सब ने इस ट्रिपल तलाक को डाउनराइट रिजेक्ट किया. मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो कुरान ने मना किया, प्रॉफिट ने मना किया, और ज्यादातर इस्लामिक स्कूल्स ने भी मना किया. शायरा बानो ने इसी रॉन्ग ट्रेडिशन के खिलाफ आवाज उठाई. उसने इस्लाम को नहीं, उसने गलत इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया. ये फिल्म बहुत खूबसूरती से अपने टाइटल पे खड़ी उतरती है, हक मतलब राइट्स. फिल्म तो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, डिस्कसिंग अ सोशल इशू दैट एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज इन इंडिया, बट उसके साथ ये एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है दैट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ द सीट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. Director Supan Verma delivers his best work till date, from compelling character arcs to a narrative that never lets you drift away. This is his masterpiece. ये प्राइमरली एक कोर्ट रूम ड्रामा है, और वो सारे सीन्स इतनी बखूबी से दिखाया गया है कि वही सीन्स फिल्म की जान बन जाती है. डायलॉग्स टॉप क्लास है. एवरी वर्बल ड्यूल between Imran Hashmi and Yami Gautam is an absolute treat to watch. Cinematographer, art designer and music director have done a tremendous job. फिल्म काफी हद तक रियल लोकेशंस पे शूट की गई है, which gives this film character. So kudos to the cinematographer and art designers. म्यूजिक ने भी उस एरा की एसेंस को परफेक्टली कैप्चर किया है.
Once again, an Imran Hashmi movie where the music is top class. हालांकि ये एक क्विंटेसेंशियल इमरान हाशमी फिल्म तो नहीं है, मगर फिर भी म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फुल जस्टिस करती है इमरान हाशमी को। इमरान हाशमी फॉरएवर अंडररेटेड ही रह जाएंगे बॉलीवुड में, जहां उनसे बेटर एक्टर्स को भी मरने से पहले क्रेडिट नहीं मिला। खैर, इस पे एक अलग वीडियो बनेगा किसी दिन। फिलहाल तो ये कहूंगा कि इमरान हाशमी delivers a very intense, layered and commanding performance. तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं? कुछ हद तक he plays an antagonist and he owns it with remarkable control and power. But the film is mainly about शायरा बानो और उसका रोल प्ले किया है यामी गौतम ने। और अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये उनका क्वीन मोमेंट है। जैसे कंगना ने अपनी पहचान क्वीन से बनाई थी, वैसे ही यामी गौतम इस फिल्म से एक्ट्रेस से आर्टिस्ट बन गई। इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। With such a stellar performance that you'd give her a standing ovation once the film is over. Final word. I won't be surprised if Haq doesn't meet the numbers it actually deserves. क्योंकि करंट क्लाइमेट ऐसा है इंडिया में कि प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया फुल फ्लो में एक्टिव है, और इस वजह से ऑडियंस भरोसा नहीं कर पाती क्या फिल्म है या एजेंडा। मेरी माने तो ये फिल्म वैसी बिल्कुल नहीं है। I'm sure it'll spark conversations and ignite debates, but it truly is a hard-hitting film that stays with you long after it's over. So that's it, guys. That was my take on Haq. अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care and keep watching good cinema.